ब्रज के एक बाबा थे जिनका नाम था घड़ी वाले बाबा। वह घड़ी हाथ में ना पहनकर चरण में पहनते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनका भाव था कि चरण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, चलते हैं, इसलिए घड़ी चरणों में पहननी चाहिए। समय भी गतिशील होता है। उन बाबा का नियम था कि बाजार से जब भी कोई वो नई वस्तु लेकर आते थे, जैसे कोई बिस्तर लेकर आया, बढ़िया गद्दा, तो सबसे पहले आकर उस गद्दे को फाड़कर उससे सारी रुई निकाल देते थे और उसमें कंकर पत्थर ये सब भर देते और फिर जाकर नियम बनाते उस पर सोने का। किसी ने पूछा, अरे बाबा ये पत्थर भरने का क्या भाव है गद्दे में? बोले, अरे जब मुझे बहुत नींद आएगी ना तो नीचे जमीन कैसे भी क्यों ना व्यक्ति सो जाता है, और जैसे मेरी नींद पूरी होगी सो ये कंकर ये पत्थर मुझे चुभने लगेंगे और मैं जाग जाऊंगा, भजन करने लगूंगा। माने युक्त भाव से होकर भक्ति कर। तो जानना कि जीवन में ठाकुर जी आए। और दूसरी स्थिति, संग्रह की स्थिति समाप्त हो जाना। संग्रह यानी कि इकट्ठा करना। नंद बाबा की क्या स्थिति बनी? नंदस्त्वात्मजयुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृत वाचित्वा स्वस्तनम जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा की क्या स्थिति? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के घर उनके आत्मज का जन्म भयो। अब तो जैसे नंद बाबा को खबर मिली, सोई खबर पाते ही 80 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के है गए। बढ़िया के नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई, बढ़िया से पीला पीतांबर, पीली बगलबंदी, पीला चंदन लगाया, इत्र लगाया, मूंछों पे इत्र लगाया और पीली पाग पहनकर आज अपने लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा जैसे पहुंचे तो एक नीलमणि सो लाला, दूर से ऐसा ही प्रतीत हुए कि अरे ये नीलमणि। ठाकुर जी का दर्शन करने लगे नंद बाबा, बार बार बलैया लेने लगे। अरे यशोदा, तेरी 80 वर्षों की तपस्या के बाद आज हमें ये धन मिला है। अरे कितना महत्वपूर्ण है ये धन। नंद बाबा की स्थिति ऐसी हो गई कि अरे अब तो जो भी आए और नंद बाबा से आकर कहे, अरे नंद बाबा बधाई हो। सोई नंद बाबा गले से हार उतारे और उसे दे दे। इतने उदार हो गए नंद बाबा। संग्रह की स्थिति तो बची ही नहीं, बस मन करे कि सब लौटा दे। अटारी पे चढ़ गए। अब ब्रजवासियों का उत्सव भी कैसा है? बोले ब्रजवासी उत्सव तो मना रहे हैं। अब किसी के घर यदि बालक का जन्म हो, अब जितना प्रसन्न वो होगा उससे अधिक प्रसन्न तो कोई नहीं होगा। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उल्टी।
जितनी प्रसन्नता, जितना आह्लाद नंद बाबा के हृदय में है, उससे भी अधिक आह्लाद ब्रजवासियों के हृदय में है। मानो सबको लगने लगा कि हमारे घर ही लाला भयो। अरे नंद बाबा के पड़ोसी भी आकर ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे उनके घर लाला का जन्म भयो। ऐसी स्थिति नंद बाबा की। अब तो नंद बाबा ने निश्चय किया, अरे सब लुटा दूंगा। अरे मुझे ऐसा धन मिला है, इस धन के सामने और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंद बाबा ने तिजोरी खोली और खोलकर जो सामग्री थी सब भर भर कर लाते, अटारी से चढ़कर खूब लुटाते। और ब्रजवासियों की स्थिति कैसी? ब्रजवासी लूटते फिर आगे लुटा देते। हमारा आपकी तरह नहीं कि भाई यदि गंधर्व जनों पर कोई सामग्री गिरी तो गंधर्व जनों पर ही कूद जाओ सामग्री लेने के लिए। ब्रजवासी कौन? जो सामग्री ले और लेकर आगे लुटाता है। ये ब्रजवासियों की स्थिति। आगे से याद रखना, जब उत्सव में लुटाया जाए तो क्या करो? लूटो और आगे लुटाओ। ये नहीं कि किसी को भी कुचल दो, किसी को भी मार दो। अरे ठाकुर जी का प्रसाद है ये, इसमें बिल्कुल भी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ना जाने कल कितने लोगों को कष्ट हुआ होगा, कितने लोगों को कष्ट हुआ होगा, कोई प्रताड़ना हुई होगी। इसलिए आगे से जब कभी उत्सव हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना।